बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रोज़ाना वाक़यात सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, शुक्रिया। ये वाक़या सहाबा इकराम रज़ी अल्लाह ताला अन्हुम में उन बड़े सहाबी के मुतल्लिक़ है जिनका नाम हज़रत अब्दुल्ला रज़ी अल्लाह ताला अन्हु है, और वो हज़रत अला बिन हज़रमी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के नाम से मशहूर हैं। ये इब्तदाई इस्लाम ही में मुसलमान हो गए थे। हज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इन्हें बहरीन का हाकिम मुकर्रर किया था। ये नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वफ़ात तक उस ओहदे पर फ़ाइज़ रहे। हज़रत अबू बकर सदीक़ रज़ी अल्लाह ताला अन्हो ने अपनी तमाम खिलाफत के दौरान इन्हें इस ओहदे पर बरकरार रखा। हज़रत उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हो ने भी इन्हें इनके ओहदे पर बरकरार रखा। हज़रत अला बिन हज़रमी रज़ी अल्लाह ताला अन्हो उस आमिर बिन हज़रमी के भाई थे जो बदर वाले दिन काफरों की जानब से कत्ल हुआ। आमिर बिन हज़रमी भी आपका भाई था जो मुशरिकों का पहला मकतूल था, जिसे मुसलमानों ने कत्ल किया और इसका माल गनीमत के तौर पर हासिल किया। हज़रत अला बिन हज़रमी रज़ी अल्लाह ताला अन्हो बड़े मुस्तजाबुल दावात थे। हज़रत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हो फरमाते हैं कि जब अमीरुल मोमिनीन हज़रत अबू बकर सदीक़ रज़ी अल्लाह ताला अन्हो ने बहरीन के मर्तदीन से जहाद करने के लिए हज़रत अला बिन हज़रमी रज़ी अल्लाह ताला अन्हो को भेजा, तो हम लोगों ने इनकी 3 करामतें ऐसी देखी हैं कि मैं ये नहीं कह सकता कि इन तीनों में से कौन सी ज़्यादा तअज्जुब खेज़ और हैरत अंगेज़ है। मुजाहिदीन को दरबान पर हमला करने के लिए कश्तियों और जहाज़ों की ज़रूरत थी, मगर कश्तियों के इंतज़ाम में बहुत लंबी मुद्दत दरकार थी। इसलिए हज़रत अला बिन हज़रमी रज़ी अल्लाह ताला अन्हो ने अपने लश्कर को ललकार कर पुकारा कि ए मुजाहिदीन इस्लाम, तुम लोग खुश्क मैदानों में अल्लाह ताला की अमदाद व नुसरत का नज़ारा बार बार देख चुके हो। अब अगर समुंदर में भी इसकी ताईदी गैबी का जलवा देखना हो तो तुम सब लोग समंदर में दाखिल हो जाओ। आप रज़ी अल्लाह ताला अन्हो ने ये कहा और अपने लश्कर समेत ये दुआ पढ़ते हुए समंदर में दाखिल हो गए। या अर्रहमर राहिमीना, या करीमु, या हलीमु, या अहदु, या समदु, या हय्यु, या हय्युल मौत, या हय्युल कय्यूमु, ला इलाहा इल्ला अंता। कोई ऊँट पर सवार था, कोई घोड़े पर, कोई गधे पर सवार था, कोई खच्चर पर, और बहुत से मुजाहिदीन पैदल चल रहे थे। पूरा इस्लामी लश्कर इस तरह आराम व सुकून के साथ चल रहा था गोया भीगे हुए रेत पर चल रहे हैं, जिस पर चलना नहायत ही आसान होता है। चुनांचा इस करामत को देखकर एक मुसलमान मुजाहिद ने, जिनका नाम अफ़ीफ़ बिन अल मंज़र था, बरजस्ता अपने इन 2 शेरों में इसकी ऐसी मंजर कुशी की है जो बिलाशुबा वजदे आफरीन है। क्या तुमने नहीं देखा कि अल्लाह ने इन मुजाहिदों के लिए अपने समंदर को फरमाबरदार बना दिया और कफ़ार पर एक बहुत बड़ी मुसीबत नाज़िल फरमा दी। हम लोगों ने समंदर के फट जाने की दुआ मांगी तो अल्लाह ताला ने इसे कहीं ज़्यादा अजीब हमारे लिए पेश फरमा दिया जो दरिया फाड़ने के सिलसिले में पहले लोगों के लिए हुआ था। दूसरी करामत ये है कि हम लोग चीटल मैदान में, जहाँ पानी बिल्कुल नायाब था, प्यास की शिद्दत से बेताब हो गए और बहुत से मुजाहिदीन को अपनी मौत का यकीन भी हो गया। अपने लश्कर का ये हाल देखकर हज़रत अला बिन हज़रमी रज़ी अल्लाह ताला अन्हो ने नमाज पढ़कर दुआ मांगी तो एकदम अचानक लोगों को बिल्कुल ही करीब सूखी रेत पर पानी चमकता हुआ नज़र आ गया, और एक रवायत में ये है कि अचानक एक बदली नमूदार हुई और इस कदर पानी बरसा कि जल थल हो गया और सारा लश्कर जानवरों समेत पानी से सैराब हो गया, और लश्कर वालों ने अपने तमाम बर्तनों को भी पानी से भर लिया। तीसरी करामत ये है कि जब हज़रत अला बिन हज़रमी रज़ी अल्लाह ताला अन्हो का विसाल हुआ तो हम लोगों ने इनको रेतली ज़मीन में दफन कर दिया। फिर हम लोगों को ख्याल आया कि कोई जंगली जानवर आसानी के साथ इनकी लाश को निकाल कर खा लेगा, लिहाजा इनको किसी आबादी के करीब सख्त ज़मीन में दफन करना चाहिए। चुनांचा हम लोगों ने फ़ौरन ही पलट कर इनकी कब्र को खोदा तो इनकी मुक़द्दस लाश कब्र से गायब हो चुकी थी और तलाश के बावजूद हम लोगों को इनकी लाश नहीं मिली।
اللہ تعالیٰ کی ان پر ہزارہا رحمتیں نازل ہوں، آمین یا رب العالمین۔